कितना अच्छा सिस्टम दिया था हमारे बुजुर्गों ने एजुकेशन के लिए, लेकिन आज आपने मदरसों को चंदा बटोरने का जरिया बना दिया है। पूरा मदरसों का सिस्टम करप्ट कर दिया। को के नाम पर मुसलमानों को बांटते हुए मौलवी, मजारों पर सर पटकता हुआ नौजवान। ये जो सब हुआ इसका कारण है हमें वो इस्लाम पता है जो हमें मौलवियों ने बताया है। असल इस्लाम अगर हमें समझना है तो कुरान से पूछो, तब हमें पता चलेगा इस्लाम क्या है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर ये बोलने वाले साहब जो हैं सुफियान त्यागी हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं और इनकी वीडियोस जो इस वक्त जो है वायरल हुई है वो मदरसों और मौलवियों को लेकर इन्होंने कुछ विवादित बयान दिया, कुछ ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया जिससे ये चर्चा में आ गए। इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। मौलवियों ने, उलमा ने इस पे एतराज़ जताया और इनको सबक सिखाने के लिए इनको तंबीह की, इनको खबरदार किया कि आप ऐसे अल्फाज ना बोलें, ये काबिले गिरफ्त हैं। अब ये कह क्या रहे हैं? ये मदरसों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, मौलवियों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें कौम का दर्द है, हमारे दिल में कौम का दर्द है। जो इस्लाम, जो दीन कुरान ने दिया था, वो हम इन मौलवियों से जो सीख रहे हैं वो अलग है। ये एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं और इनकी एजुकेशन इनके बोलने से पता चल रही है। ये ज़माने को जमाना कह रहे हैं, आवाज़ को आवाज़ कह रहे हैं, बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जिस शख्स को ज़ाल और जीम में तमीज़ नहीं है, सीन और शीन में तमीज़ नहीं है, वो मदरसों की तालीम पर सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसको ठीक से कुरान का मतलब भी नहीं पता, जो कुरान के कभी पारे शायद ही खोल के देखा हो, वो शख्स जो है बुखारी और कुरान को पढ़ाने वाले उलमा पर उंगली उठाता हुआ नजर आ रहा है। ये सोशल मीडिया पर कोई भी आता है और भौंकना शुरू कर देता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आप सपोर्ट ना करें, क्योंकि ऐसे लोग जिनको आप सपोर्ट कर देते हैं, ये फनी वीडियोस बनाते हैं। इन्होंने एक सोचा कि आप जो है, हम कौम का दर्द जो है, कौम हमारी इमोशनल हो जाती है। इन्होंने बताया हमारे दिल में दर्द है कौम का बहुत ज़्यादा, हम कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक गैर पढ़ा शख्स जो है पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ बोले, जहाँ पर दीन और इस्लाम की तालीम दी जाए उन मदारिस के खिलाफ बोले, उन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ बोले। कभी इन्होंने मदरसे में आके देखा वो बच्चे टूटी हुई चटाइयों पर कैसे पढ़ते हैं? कभी इन्होंने देखा कि एक पंखे की हवा में 20-20 बच्चे लेटे हुए नजर आते हैं, उसमें गुजारा कर लेते हैं? कभी इन्होंने देखा? अब ये बात कर रहे हैं कि मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। सिस्टम के खिलाफ क्या? इनका कहने का मकसद है कि मदारिस के अंदर आप कंप्यूटर क्यों नहीं सिखा रहे हैं? आप गए हैं कभी मदारिस के अंदर? हमारे मदारिस के अंदर कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाई जा रही है, इंग्लिश कोर्सेज भी सिखाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अरबी, फारसी, हर लैंग्वेज में हमें जो है तालीम मिल रही है। आप कभी मदरसे गए नहीं हैं, आपने देखा नहीं है। आपने कभी मदरसे के दरवाजे पे जाकर ये देखा होता तो आपको पता चलता ना। आप तो आए सोशल मीडिया पे, आपने बोला और चल दिए। अब लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मेरा इंटेंशन कुछ और था, मेरा बताने का मतलब कुछ और था, लोग कुछ और समझे। ऐसा नहीं है। अगर आपको कौम का वाकई में दर्द है तो आप उसको जो है कौम के साथ बांटिए, कौम के लिए खिदमत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मदारिस को टारगेट कर रहे हैं और कुरान की बात आप कर रहे हैं। आप कुरान पढ़ना जानते हैं? कुरान किससे सीखेंगे? हजरत जिब्रील तो आएंगे नहीं आपको सिखाने के लिए, ये मदारिस के उलमा ही सिखाएंगे ना। आए बात करते हैं, कुछ भी आके बोल देता है सोशल मीडिया पे इंसान। खैर, ऐसी बातों से गुरेज करें और बोलने से पहले नाप तोल लें।